एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी आओ। आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इट इज़ वास्ट लाइक एन ओशन, एक समुद्र की तरह बड़ा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक महासागर की तरह बड़ा है। पर एग्ज़ाम की बात करें तो यही महासागर आपको मोती भी निकाल के देता है। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर्स में देख सकते हैं कि हर साल लगभग 25% जो आपके क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं वो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से ही आते हैं। अगर 2018 की बात करें तो लगभग 24 क्वेश्चन, और वहीं 2023 की बात करें तो भी 24 ही क्वेश्चन आए थे। हाँ, 2022 में थोड़े कम आए थे, लगभग 15 के आसपास, बट उसकी कमी एनवायरनमेंट हर बार पूरी कर ही देता है। तो अगर हम दोनों का लगभग लेके चलें तो 25% ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। पर अब बात आती है कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट तो है, पर पढ़े कहाँ से? सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुरानी जो सोर्सेज हैं वो तो एनसीईआरटी ही हैं। पर एनसीईआरटी पढ़ना एक पहाड़ चढ़ने से कम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में टर्म्स हैं तो एक्सप्लेनेशंस नहीं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो डीप नहीं हैं, और तो और कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है और एनसीईआरटी में मिसिंग है। और एनसीईआरटी को कवर करना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिना किसी गाइडेंस के। और अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कर भी ली तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये डिसाइड करना इज़ जस्ट अनदर गेम। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप पहुंचोगे तो आपने पढ़ी होगी जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि हर कोचिंग में तो महीने भर वही पढ़ाई जाती है। और जब आप एग्ज़ाम में पहुंचे तो आपको क्वेश्चन दिखे क्या? रिवर्स पे, लेक्स पे, और रिपीटेड क्वेश्चंस, और वो भी प्योर फैक्ट्स। तो रेदर देन कि हम किसी ऐसे टॉपिक में महीने 2 महीने लगाएं जिससे हमें 1 या 2 क्वेश्चन मिले, हम अपना मेजर टाइम उन टॉपिक्स पे लगाएंगे जहाँ से हमें मेजॉरिटी टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे कि हिमालयाज़, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, मैपिंग और क्लाइमेटोलॉजी। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी से हर साल 2 क्वेश्चन तो पक्का आते ही हैं। बट हम छोड़ेंगे फिर भी कुछ नहीं, हम कवर जियोमॉर्फोलॉजी भी करेंगे, ओशियानोग्राफी, बायोजोग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी भी अगर आप देखो तो पॉपुलेशन और सेंसस पे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने। और जब आप ये सारी क्लासेस कवर कर लेंगे तो आपके नोट्स इतने प्रिसाइज और इतने कंसाइज हो जाएंगे कि शायद आपकी पूरी ज्योग्राफी 10 से 12 पेजेस में आ जाएगी। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे नोट्स कुछ ऐसे दिखते थे। हाँ, अभी ये काफ़ी शॉर्ट लग रहे होंगे और शायद समझ में भी नहीं आ रहे होंगे, बट आप भी ऐसे ही नोट्स शायद इससे भी बहुत अच्छे बना लेंगे। मेरी हैंडराइटिंग तो खैर काफ़ी ख़राब है और डायग्राम स्किल्स भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो इस तरह के नोट्स आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स आप खुद भी बना पाएंगे, और अगर आप नहीं भी बना पाते हैं तो आपको मैं भी प्रोवाइड कर दूँगा। जो भी टेलीग्राम का लिंक होगा जहाँ पे नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि मैप्स की। और अगर आपने मैप्स एक बार अच्छे से कर लिए तो एग्ज़ाम्स में कोई ताकत नहीं है कि 25 में से आप 20 से 22 क्वेश्चन ना कर पाएँ। तो रेदर देन आप एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा माथा खा पाएँ, आप मेरी माने तो एक काम कर सकते हैं कि आप ये वीडियोस देखिए जो भी आपको चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी, वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। और एनसीईआरटी क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, उनको आप एज अ रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यार देखो, एज अ टीचर मैं भी आपको चाहता हूँ कि सही गाइड करूँ, रेदर देन मैं बोलूँ कि हाँ भाई एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, उसको समझो, बट 100 डेज़ में वो करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो रेदर देन कि मैं बाकी कोचिंग की तरह आपको कहूँ कि भाई बस रट लो, क्योंकि कोई तो सविंदर सिंह जो ऑप्शनल के बच्चों के लिए होती है वो भी पढ़ाने लग जाते हैं, तो वो सब नहीं, बट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहीं पे पढ़ा देंगे। और फिर आप जब ये सारी क्लासेस कर लेंगे तो एनसीईआरटी की एक भी टर्मिनोलॉजी या एक भी कॉन्सेप्ट आपसे बच के नहीं जा सकता। तो इस कोर्स के लिए ज़रूरी क्या है? इस कोर्स के लिए ज़रूरी है आपके पास एक पेन और पेपर या नोटबुक होनी चाहिए, और एटलस, 2 एटलस नहीं, एटलस एक ही होनी चाहिए। बट वो होता है ना कि अगर मैं ऑक्सफोर्ड बोलूँगा तो बोलेंगे कि ओरिएंट ब्लैक स्वान अच्छी है, तो रेदर देन दोनों ही बहुत अच्छी एटलस हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से ही आपको प्रीलिम्स में महारत हासिल होगी। अब प्रैक्टिस में आप PYQs तो कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं, बट टेस्ट सीरीज़ PCS में क्वालिटी होना और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी दोनों ही एक बहुत बड़ा इशू है, और उसके प्राइसिंग तो इशू है ही। तो इन सब के लिए आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन हम ऑफ़र कर सकते हैं, जो है
यूपीएससी आउल द्वारा एक टेस्ट सीरीज़, जिसके लिए आप aulupsc.com पे भी जा सकते हैं या फिर ये वाला QR भी स्कैन कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको मिलेंगे जीएस के फुल लेंथ टेस्ट, 150 से ज़्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट, यूपी स्पेशल टेस्ट भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और मेजॉरिटी अगर आप इसमें से कर लेंगे तो आपको 80-90 क्वेश्चन तो शायद टेस्ट सीरीज से ही वहीं पे मिल जाए। और आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप तो है ही, और करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट, चाहे वो 2024 के हों या 2023 के। तो इसके बाद अब लेक्चर्स की शुरुआत होगी। आपको इसी चैनल पे हर रोज़ एक लेक्चर मिलेगा और बस जम के पढ़ाई करनी है और लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर्स के बाद आप रेफ़र कर सकते हैं NCERTs या जो भी आप बुक चाहें। जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा एकदम आप 100% उसमें श्योर हो जाएंगे। और अगर उस पर क्वेश्चन आया तो आप तो पक्का करके आएंगे, बाकी कोई करके आए ना आए। सो तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप आउलिंग।